नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के देखा था, बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूले देखे थे। और आज हम एक्सरसाइज पर आने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, जिसमें ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें बी जो है राइट एंगल है, यानी बी 90 डिग्री का है कोण। और कह रहा है कि यहाँ पर ए बी इक्वल टू 24 दिया है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो हम पहले एक ट्रायंगल खींच लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया, ए और बी को हमने क्या किया, राइट एंगल पे कर दिया, यानी ये इसने क्वेश्चन में कह दिया था बी राइट एंगल और सी। तो ए बी सी हमने आपका ये एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें दी हैं वो पुट कर देते हैं। जैसे ए बी देखिए कहाँ है, ए बी ये लाइन है, ये 24 दी रखी है, 24 सेंटीमीटर। और ये क्या है, बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। हमने बताया था बेसिक लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। उसमें बेसिक लेक्चर में हमने बताया था, अगर आपको रेशियो में कोई भी चीज़ निकालनी, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, उसमें तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। तो दो साइड तो यहाँ आपको पता ही है, एक साइड नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम है, जहां से हम ये साइड निकाल सकते हैं ए सी स्क्वायर। तो जब तक तीसरी साइड नहीं मिलेगी तब तक हम और रेशियो नहीं निकाल सकते, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए बी कितना है, यहाँ पर ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 576 हो जाता है। 25 25 है 625 होता है, 25 थोड़ा कम 24, 576 और ये हो जाता है 49। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम आ जाएगा 625, हमारा आ जाएगा 625। और यहाँ पर हमें ए सी का स्क्वायर, लेकिन हमें केवल ए सी चाहिए, तो यहाँ रूट ऑफ 625। तो रूट ऑफ यानी 625 का रूट निकलता है 25। इसका मतलब ये जो ए सी आई है वो कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। 25 मिल गई हमें, कर्ण भी मिल गई। अब हम सारे रेशियो इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और देखनी है, यहाँ पे एंगल कौन सा, किस एंगल से आपको पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना है। तो इसमें साइन ए पूछ रहा है, मतलब ए पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको देखना है जो एंगल के सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। और यहाँ पर एंगल के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। कर्ण तो सेम ही रहती है, बस आधार और लंब बदलते हैं। ठीक है, एंगल चेंज होने पर। ये लंब है, ये आधार है, किसके लिए, एंगल ए के लिए। अगर साइन ए कॉस ए पूछ रहा है तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। लंब कितना है इसमें, 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 डिवाइड में लंब बटे कर्ण 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस ए का भी निकालना है, तो कॉस ए का भी निकाल लीजिए अलग से। तो कॉस ए का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ किसका है, 24 है, कर्ण तो 25 होगी। और इसमें दोनों का गुणा किया हुआ है, तो गुणा कर देंगे हम। फर्स्ट चीज क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे दोनों चीजें रखेंगे, तो यहाँ हम कह सकते हैं 24 गुणे 7 कर लीजिए, और 25 गुणे 25 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 चौक 28 कर सकते हैं, 7 दूनी 14। देखिए यहाँ 7 चौके 28 और यहाँ 2 हासिल लेंगे, और 7 दूना 14 2 16 हम कर सकते हैं, और नीचे 625 आ जाएगा, क्योंकि 25 गुणे 25 करेंगे तो 625। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हमें गुणे में ना पूछता, अलग अलग पूछता, तो हम इतना ही मान रख देते साइन और कॉस का। लेकिन इसने गुणे में पूछा तो हमने गुणे में करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अगर ये कामा में होता, ठीक है, याद रखिएगा एक बार, अगर ये कामा में होता ऐसे, ठीक है, हो सकता है शायद हमारे पास बुक नहीं है, उसमें देखा था, शायद मिसप्रिंट था रहा होगा। अगर एक कामा में अलग अलग है तो ये अलग अलग मान ही सही होंगे। अगर गुणे में है तो आप गुणा करके ये आंसर ला सकते हैं, आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
तो और हमें कमेंट में बताइएगा कि ये अलग अलग हैं या मल्टीप्लाई में हैं, एक ही जैसे हैं, जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि बुक में आप देखेंगे तो जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसे ऑनलाइन मटेरियल लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है दूसरा, सेकंड क्या है, साइन सी। अब देखिएगा साइन सी कॉस सी। एक बात गौर करिएगा यहाँ, जो एंगल सी लिया जा रहा है तो सी एंगल के सामने वाला आप परपेंडिकुलर डिनोट करेंगे, तो इस बार आपका लंब 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो साइन सी का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब होगा 24 बटे कर्ण तो 25 ही रहेगा, गुणे में कॉस, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसके लिए क्या होगा 7 बटे 20, तो वही आ जाएगा आंसर, आंसर तो वही आएगा, गुणा करेंगे तो 168 डिवाइड बाई 625। अगर अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग यही मान हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने देखा, इस टाइप के आप क्वेश्चन करें, स्वयं करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1-2 भुजाएं दी हो तो आपको डेफिनेटली तीसरी भुजा निकालनी ही पड़ेगी, तभी आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हम इरेज कर रहे हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखे थे ऑनलाइन तरीके से, तो यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, जबकि यहाँ पर फिगर बना हुआ था, एक फिगर ऐसे बना हुआ था, p q और r, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी थी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू नहीं दी है आपको तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो वाली बात है तो मान रखने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए। तो त्रिभुज किसमें से लिखेंगे हम, त्रिभुज पी क्यू आर में से, ठीक है। तो यहां से अगर हम पी क्यू आर लेंगे तो यहां पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी मैथ में ज़्यादा बहुत इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या है पी आर, क्योंकि कर्ण इसमें यही तो है 13, पी आर स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर कितना है 13 का स्क्वायर कर दिया हमने, पी क्यू कितना है, पी क्यू आर 12 का स्क्वायर, क्यू आर कितना नहीं पता हमें, क्यू आर हमें नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसका स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर 144 होता है, और इसका अभी निकालना है तो 144 उधर ट्रांसफर करेंगे तो घट जाएगा 169 144 क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर होगा 25। तो क्यू आर केवल रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई वो 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर वैल्यू आई हमारी इस साइड की। तो इस साइड की वैल्यू 5 है, तो हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि किस एंगल से हमें रखना है वैल्यू, ठीक है। एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें रखना है tan p माइनस cot r। तो ये पता लगाइए tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है आधार बटे लंब, अगर नहीं याद तो वो याद करिए लाल बटे के। तो लास्ट वाला क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का होता है। तो लंब बटे आधार किसका है, ये tan का है, और इसका उल्टा ये tan का है, आधार बटे लंब जो अभी बताया वो cot का है, ठीक है। इसका उल्टा cot का हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार रखना है, लेकिन P के एंगल से, किस एंगल से देखना है, P के एंगल से। तो P के सामने वाला तो लंब माना जाएगा, तो लंब कौन है, लंब इसमें 5 है। आधार क्या है इसका, आधार इसके सामने वाला 12 माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो 5 बटे 12 माना जाएगा किसका, tan P का, ठीक है। माइनस cot r, देखिए अब r से जब देखोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12, यानी लंब 12 माना जाएगा, आधार 5 माना जाएगा। लेकिन
कॉट आर है तो कॉट तो उल्टा होता है, कॉट क्या कहता है, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है इसमें 5 ही है, और लंब क्या है, लंब आपका 12 मान लिया, एक ही चीज आ गई, तो ये और ये कैंसिल होके 0 हो गए, तो इसका मान जो आया वो क्या आया, 0 आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कैसे हुआ है कि हमने कैसे यहाँ पर एंगल, एक बार ना समझ आया फिर से देखिए वीडियो, जरूर समझ आएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए, जिस एंगल के बारे में कहेगा, जैसे यहाँ पे tan p कहा, तो P से हमने देखा सीधा कि P के लिए लंब कौन सा होगा, तो ये होगा लंब, आधार ये होगा। R के लिए तो कहा R के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। जो भी एंगल के सामने भुजा होगी खड़ी वो होगी लंब, ठीक है, ये बात है। जो पड़ी होगी वो आधार होगी, और कर्ण नहीं बदलती, कभी कर्ण वही रहती है, जो एक बार फिक्स हो गई तो हो गई, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें रेज करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर अगला क्वेश्चन जो है वो दिया क्या है, ये देखिए ध्यान से। इफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट the all ratios of trigonometric ratio, all other trigonometric ratio। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने, जबकि आपको साइन ए की वैल्यू सिर्फ दी है 3/4। तो हमने बताया अभी आपको साइन दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, साइन ए, इसका मतलब 3/4 दिया है, ठीक है। तो साइन ए का मतलब है हमारे पास जो दिया है लंब बटे कर्ण दिया है, लंब बटे कर्ण दिया है। ये लंब है ऊपर वाला, नीचे वाला कर्ण है, क्योंकि साइन का फार्मूला यही होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए हम, लंब 3 है और कर्ण 4 है, हमें आधार नहीं पता है, ए बी सी मान लेते हैं, ट्रायंगल है हमारे पास। तो हमें क्या नहीं पता, आधार नहीं पता, ये निकालना पड़ेगा भाई, इसके बिना काम होना नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC कितना है 4 का स्क्वायर, BC कितना है पता नहीं, यहाँ AB पता है, AB नहीं पता हमें, BC पता है 3, AB² प्लस BC कितना है, BC आपके पास है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर ही कर दो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, AB² प्लस 9 हो जाएगा, तो AB² बराबर क्या आएगा 16 माइनस 9, यही तो आएगा। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 9 7 16 होता है, 7 आ जाएगा AB²। तो यहाँ पर AB की वैल्यू जो आएगी √7 आएगी, क्या आ गई √7। इसका मतलब आधार जो आया इसका वो √7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अदर 6 रेशियोस, यानी साइन तो दिया था, साइन तो दिया था, साइन के बाद कॉस आता है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण के लिए 4 हो जाएगा। टैन के लिए क्या होता है, टैन क्या होता है, टैन होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें 3 है, आधार है √7, तो 3/√7 आ जाएगा। कॉट जस्ट इसका उल्टा ही होगा, कॉट इतना आ जाएगा, टैन का उल्टा कॉट होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा 4/√7। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक 4/3 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो नहीं, यानी हमने पलट के लिख दिया है, ठीक है। जैसे साइन 3/4 है तो पलट के कॉसेक होता है 4/3, ये बात समझ गए आप। तो इसी तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन होते भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का होगा, तो आप खुद करिएगा, हम नहीं करेंगे इसे, ठीक है। और है इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंज है, हम बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा घर पे अपने। तो यहाँ पर 15 cot A इक्वल टू
8 दिया है, तो यहाँ cot A की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 8/15 आ जाएगा, है ना। और कॉट होता क्या है, कॉट होता है आधार बटे लंब, तो इसमें आधार दिया और लंब दिया है, कर्ण निकालनी है, तो पहले ही इस रेशियो से कर्ण निकाल लें आप। कर्ण निकालने के बाद आपसे जो भी रेशियो पूछ रहा है, साइन ए सेक ए पूछ रहा है, तो ये निकाल दीजिएगा, साइन ए और सेक ए। अगर आप ना कर पाए तो बताइएगा, हम इसको बता देंगे, ठीक है। या फिर इतने नंबर पर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। 9005643917 पर कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप करें, हम सोल्यूशन जरूर बताएंगे आपको, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन फंस रहा हो। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप का है, लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, कैलकुलेट द अदर रेशियोज ऑफ, इसमें भी अदर रेशियोज फाइंड करने हैं, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कॉस होता क्या है, तो सेक होता क्या, सेक होता है कॉस को उल्टा, तो यहाँ से कॉस तो आसानी से मिल जाएगा, है ना। अगर चाहें तो क्या कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 12/13 लिख सकते हैं, 12/13। और कॉस होता क्या है, होता है आधार बटे लंब, इसका मतलब ये आधार है और ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी। तो यहाँ पर आधार और कर्ण दिया ही, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, तो यहाँ पर कर्ण 13 है और ये 12 है, तो अगर पाइथागोरस आप लगाओगे तो आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, तो ये 13 12 ये 5 आ जाएगा, आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें tan का निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब है इसका 12, आधार आएगा 5, तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। और साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 5, लंब है 12, नीचे कर्ण 13, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब 12/13, 1 मिनट रुकिए जरा, यहाँ पर आधार दिया था, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी, 12 जो है वो आधार है भाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ आधार है 12, ये 5 आएगा, ठीक, लंब 5 आएगा, तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5/12 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, साइन लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/13 आएगा, ये आप सही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने ये आप बेस मान लिया था 5 को, तो यहाँ पर ये आधार पहले से दिया रखा था 12 था, उसके बाद हमने लंब निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और कौन बचा है, सेक बचा है, सेक तो है ही, कॉट बचा है, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो 12/5 हो जाएगा इसका। और कौन बचा है, कॉसेक बचा है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का 13/5 आ जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारे रेशियोज फाइंड कर लिए हमने एग्जैक्टली, ठीक। तो यहाँ पर इतने सारे आप क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए वो दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर बताएं कैसा लगा, धन्यवाद।